नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा देखेंगे तो होमवर्क सीरीज जो है स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी देखिए 2 दिन से आपका डिले हो गया था। थोड़ा सा हम थे नहीं घर पे, ठीक है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था। उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। आगे आपका जो है पूरा कंटिन्यू रहेगा। ये आपका डे 15 है, इसके पहले का 14 तक जो है आपका डे सेट जो है अपलोड है। आप उसको नहीं देखें, जाइए, प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप सारा वीडियो देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो आपका कौन बना है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। जो है सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता सर्वप्रथम आंशिक रूप से किस राज्य में जो है शुरू किया गया है? तो ये आपका आंशिक रूप से देखेंगे तो गोवा में शुरू किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा गोवा। समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 44 में है, भाग 4 में आपको यह देखने को मिलता है, अनुच्छेद 44। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को संविधान से हटाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ये शब्द संविधान में किस संवैधानिक संशोधन से जो है जोड़े गए थे? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। प्रस्तावना का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा ये आपका लाया गया है? तो ये लाया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया है। आंसर आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में कहा गया है कि सरकारी भर्ती में नियमों के बीच में नहीं, यानी नियमों को बीच में जो है नहीं बदल सकते हैं। यह निर्णय जो है किस समिति द्वारा जो है लाया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति जो है सही आंसर हो जाएगा, डी.वाई. चंद्रचूड़ समिति। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यह आपको लोक नियोजन जो है अनुच्छेद 16 में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 16 में। किस राज्य ने महिलाओं को विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है? तो ये किया गया है किस राज्य में ना, किस राज्य के महिलाओं की? तो हिमाचल प्रदेश जो है सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार द्वारा बालक और बालिकाओं के विवाह की उम्र क्रमशः कितने वर्ष जो है निर्धारित किया गया है? तो मेल की बात करते हैं तो 21 और फीमेल की बात करते हैं तो 18 वर्ष हो जाएगा। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में लिए गए फैसले में कहा है कि वकील अब जजों की माय लॉर्ड, है ना, जजों को जो है माय लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप जो है नहीं कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारत में उच्च न्यायालय की जो संख्या है कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो 25 हो जाएगा दोस्तों, 25 जो है सही हो जाएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है हरिक जयंती, है ना, देखिए हरिक जयंती दोस्तों जो है समारोह जो है का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन देखेंगे तो आपको आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। आंसर आपको हो जाएगा नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख देखेंगे तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कौन से अनुच्छेद में किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख, कमेंट करके बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस राज्य में हाल ही में हट्टी समुदाय को एसटी का जो है दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। वह जनजाति समुदाय जिसने पहली बार 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया है। तो 18वीं लोकसभा चुनाव में भाग लिया है तो आपका अंडमान निकोबार जो है सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान निकोबार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई है? इसकी शुरुआत देखेंगे तो ये आपका 2020 में किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा 2020 में। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह के, है ना, विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का टेस्ट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारत में आर्थिक सुधारों के समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए भारत के तत्कालीन की बात करते हैं तो पी.वी. नरसिम्हा राव जो है सही उत्तर हो जाएगा, पी.वी. नरसिम्हा राव। वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर माह में जो है कटाई की जाती है वह क्या कहलाती है? दोस्तों उसको जो है हम खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। मटर में मार्स रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? देखिए मार्स रोग की बात करते हैं तो मैग्नीज, है ना, आंसर आपको हो जाएगा मैग्नीज। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा जो है किया गया था? देखिए शब्द की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा विलियम गॉड जो है सही आंसर हो जाएगा 1996 में।
और भारत में अगर हम हरित क्रांति के जन्मदाता की बात करते हैं तो एम एस स्वामीनाथन जो है सही उत्तर हो जाएगा। और विश्व में कौन है, कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो स्थानांतरण कृषि की बात करते हैं तो झूम कृषि के नाम से हम जानते हैं। आंसर आपको हो जाएगा झूम कृषि। आपके क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे तो आपका देखिए सुमेलित करके बताना है। तो ये आपका ऊपर नीचे पेज में दिया गया है, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। स्वर्ण रेखा क्रांति दिया गया है, रजत क्रांति दिया गया है, हरित क्रांति, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अंडा आपको हो जाएगा रजत क्रांति हो जाएगा। और हरित क्रांति की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, आप इसको आराम से बना करके कमेंट कर सकते हैं। आते हैं 16 नंबर पे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए पीसी कल्चर की बात करते हैं तो अंगूर उत्पादन, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका पीसी है आपका हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंधित है। बाकी सेरीकल्चर की बात करते हैं तो रेशम पालन क्रिया हो जाएगा। ओलिवी की बात करते हैं जैतून हो जाएगा। और क्लोरीकल्चर की बात करते हैं तो आपका फूलों का उत्पादन जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर में उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आंसर आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए मिट्टी के अध्ययन को दोस्तों हम कहते हैं पेडोलॉजी कहते हैं। आंसर आपको हो जाएगा पेडोलॉजी। कौन सा तत्व पौधे के हरे रंग के लिए आवश्यक है जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन वृद्धि में सहायक है? तो आंसर आपको हो जाएगा मैग्नीशियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, पौधे और वनस्पति की वृद्धि और विकास में सहायक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए नाइट्रोजन की मात्रा की बात कर लेते हैं तो 46% होता है। आंसर आपको हो जाएगा 46%। निम्न में से गलत कथन या फिर गलत मिलान करके बताना है, गलत मिलान को छांट करके बताना है। जिससे भारतीय कृषि अनुसंधान की बात करते हैं नई दिल्ली सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है कटक नहीं होगा, ये आपको शिमला में देखने को मिलता है, तो यही गलत आंसर हो जाएगा 2 नंबर। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये लखनऊ में आपका हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना कब और किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया था 2023 में और ये आपका हो जाएगा 13 जिला जो है सही हो जाएगा, 13 जिला में। ग्रैमी पुरस्कार का जो संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी पुरस्कार की बात करते हैं तो संगीत से संबंधित है। आंसर आपको हो जाएगा संगीत। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी विंध्यन और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है? देखिए विंध्यन और सतपुड़ा की भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, नर्मदा नदी है ना। ऑप्शन नंबर आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी, इसका उल्लेख संविधान के इस भाग में है? तो भाग 5 में देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा तो आपको भाग 5 में है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का जो संबंध है किस खेल से है? तो इनका संबंध देखेंगे तो बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में किसके नेतृत्व में जो है शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जो है सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। UNFCCC द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल को कब स्वीकार किया गया था? इसका संबंध जो है किससे है? इसका संबंध देखेंगे तो आपका जलवायु परिवर्तन से है। और इसका जो स्वीकार किया गया है तो यह आपका 1997 दोस्तों में स्वीकार किया गया था, 1997 में। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 43 यानी 43 का ख जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ख। पर्यावरण पहला सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। और ये जो आपका पर्यावरण दिवस ये हम 5 जून को मनाते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 का क के तहत उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए विधान संबंधी प्रावधान को किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसी को दोस्तों जो है मिनी संविधान भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा नागार्जुन जो है सही उत्तर हो जाएगा, नागार्जुन। स्वच्छ भारत योजना कब शुरू किया गया था और इसका शुरुआत जो है कहाँ से किया गया है? तो देखिए आपका 2014 में आपका शुरू किया गया है और इसका शुरुआत देखेंगे तो आपका न्यू दिल्ली से शुरू हुआ है। निम्न में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? तो देखिए अरब सागर में देखेंगे तो आपका नर्मदा हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, साबरमती और माही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में जोड़ा गया है? तो आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में।
आते हैं जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक के आगे से देखेंगे। इस रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी। कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए सबसे अधिक जो है आपका महत्वपूर्ण है तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी जो है सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी जो है मिलती है? बताइए कौन सी मिट्टी मिलती है? तो आंसर आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सत्य और सही की बात कर लेते हैं। तो जैसे जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। दूसरा की बात करते हैं जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तीसरा की बात करते हैं जो प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को जो है खादर कहते हैं। तीनों आपका कथन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा जो है पाई जाती है? तो देखिए गुजरात में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। निम्न में से कौन सी विशेषताएं काली मृदा से संबंधित हैं? देखिए काली मृदा लंबे समय तक जो है नमी को बनाए रखती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 1 सही हो जाएगा। लाल मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को या फिर कथनों जो है पर विचार करके बताना है, कथनों पर विचार करके बताना है। तो देखिए लाल मृदा का जो विकास है उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टान पाई जाती हैं, सही है। लाल मृदा जो है जलयोजित होने पर पीली दिखाई देने लगती हैं। तो 1 और 2 आपका जो है सही हो जाएगा। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, यानी कौन सी मृदा को जो है सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सा है? तो काली मिट्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। काजू की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काजू की खेती के लिए अगर हम देखेंगे तो आंसर आपको हो जाएगा लेटराइट मृदा जो है, लेटराइट मिट्टी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट। अगला है कि इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोककर जो है रखती है। तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो है सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। तो यह आपको हो जाएगा 3 4 1 सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं। तो कि यहाँ पर मिलान करके बताना है। देखिए जलोढ़ की बात करते हैं तो आपका ऊपर दिया गया है इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो ये आपको हो जाएगा 3 में हो जाएगा, महाराष्ट्र में है। काले की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लाल की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और जो आपका मरुस्थली दिया गया है, मरुस्थली की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक जो है प्रभावित है? तो चंबल की घाटी जो है सही आंसर हो जाएगा चंबल की घाटी, याद रखिएगा। भारत के संविधान के किस भाग में हमें जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका भाग 2 हो जाएगा और भाग 2 में देखेंगे तो 5 से 11 जो है आपका अनुच्छेद हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई वह किसी भी परिस्थिति में इससे जो है वंचित नहीं किया जा सकता। तो 1 और 3 आपका सही है। भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो आंसर आपको हो जाएगा एकल नागरिकता हो जाएगा, एकल नागरिकता। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता जो है अधिनियम कब बनाया है? तो 1955 जो है सही उत्तर हो जाएगा 1955। आंसर आपको हो जाएगा 1955। भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया है? तो आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 11 हो जाएगा। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन संविधान में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 जो हो जाएगा अनुच्छेद 6 में है, आर्टिकल 6 में। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित भाग किस देश के संविधान से प्रेरणा लेता है? तो आपका हो जाएगा नागरिकता हो जाएगा, भाग 2 में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक जो है भारत में निवास करना आवश्यक है? तो निवास करना आवश्यक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, 7 ईयर्स हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा जो है कहाँ पर किया गया है?
तो आपका अनुच्छेद 11 में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। तो देखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, 5 अनुच्छेद याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा जो है प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए जन्म से प्राप्त होता है, आनुवांशिकता से और पंजीकरण द्वारा। अगर आप कहीं जमीन वगैरह ले लेते हैं तो उससे भी आप भूमि से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा गलत हमारा क्या है। देखिए भारत में नागरिकता जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, और गलत के बारे में पूछ रहे हैं। तो अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में नागरिकता जो है अधिनियम 1955 लागू है। और तीसरा देखिए डी हमारा गलत हो जाएगा, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के बारे में कहा गया, जो कि गलत हो जाएगा। भाग 2 में नहीं, भाग 3 में नहीं, भाग 2 में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत को किस धर्म से ग्रहण किया था। तो इस्लाम धर्म जो है सही उत्तर हो जाएगा, इस्लाम धर्म। राम मोहन राय ने किस पत्रिका का जो प्रयोग है सती प्रथा के विरोध के लिए किया है। तो आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी जो है सही उत्तर हो जाएगा, संवाद कौमुदी। हेनरी विलियम डेरेजियो को किसने बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता की संज्ञा दिया है। तो एस.एन. बनर्जी जो है सही आंसर हो जाएगा, एस.एन. बनर्जी। किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहते हैं। तो हेनरी विलियम डेरेजियो आंसर आपका याद रखना है, ठीक है। नरेंद्र दास दत्त का नाम बदल करके जो है स्वामी विवेकानंद किसके सुझाव पर रखा गया है। तो आपको हो जाएगा अजीत सिंह। क्या होगा आंसर, अजीत सिंह। निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का मिलान करके बताएं। देखिए एनी बेसेंट जो है 1893 में इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो ये आपका देखिए 1893 नहीं 1889 हो जाएगा, ठीक है। और थियोसॉफिकल की शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो ब्रह्म विद्या होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म व कर्म के सिद्धांत को मान्यता देती है, ये सब याद रखिएगा, मिलान करके बताना है। देखिए ठगी प्रथा की बात कर लेते हैं, ठगी प्रथा। तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। शिशुवध की बात करते हैं तो लॉर्ड एलनबरो हो जाएगा। नरबली की बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग, और दास प्रथा की बात करते हैं जॉन शोर हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। तो विलियम जोन्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, विलियम जोन्स, है ना, तो आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताना है हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए गलत की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो आर्य समाज। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं रामकृष्ण मिशन, सही है, डी हमारा गलत है। महादेव गोविंद राणावत की बात करते हैं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो एनी बेसेंट से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है कब से कब तक था। तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता है। तो मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो यहाँ पर सेम हो जाएगा, ठीक है, मनु भाकर, याद रखिएगा आपका मनु भाकर सही होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। देखिए ध्वजवाहक पूछा गया है तो इसमें ये नहीं बोला है कि उद्घाटन या फिर समापन में, तो दोनों को याद रखेंगे। देखिए उद्घाटन की बात करते हैं तो पी.वी. सिंधु और शरद कमल, और समापन की बात करते हैं तो मनु भाकर और पी.आर. श्रीजेश हो जाएंगे, ठीक है, दोनों को याद रखना है, जो भी एग्जाम में आपका पूछे क्लियर करना है आपको। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आपका 6 जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा है कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का वीडियो देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।